सोनगढ़ शहर की बाहरी सड़क पर एक पुराना लेकिन साफ सुथरा मकान था। उस मकान में रहती थी 22 साल की एक सीधी सादी लड़की, रागिनी। उसकी जिंदगी बाहर से जितनी शांत दिखती थी, अंदर उतनी ही मुश्किलों से भरी हुई थी। हे भगवान, ये कैसी सुस्त लड़की मेरे नसीब में डाल दी आपने। इतनी देर से पोछा लगा रही है और अभी तक आधा भी नहीं हुआ। माँ, बस थोड़ा सा बाकी है, अभी पूरा कर देती हूँ। रागिनी की सौतेली माँ भगवती उसे हर रोज सुबह से शाम तक काम में उलझाए रखती और रागिनी बिना कुछ कहे सब सह लेती, क्योंकि उसके पिता हरिनाथ महीनों बाहर व्यापार के काम से रहते थे। अरे घर में कितने काम पड़े हैं, बर्तन भी मांजने हैं, कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है और शाम को मेहमान भी आने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो तेरा पोछा ही खत्म नहीं हो रहा। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं सब काम समय पर कर दूंगी। रागिनी अपनी सौतेली माँ को कभी भी सौतेली माँ नहीं कहती। वो अपनी माँ जैसी समझती थी और घर का सारा काम भी रागिनी ही करती थी। और सुन, आज तेरे पिता घर आ रहे हैं। अगर तूने उनके सामने एक शब्द भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी माँ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। भगवती वहां से चली गई। रागिनी ने आंगन की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगी, पिताजी आ जाएंगे तो शायद थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन उसे ये भी पता था कि उसकी खुशी किसी और की जलन बन जाएगी। दोपहर के समय दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज आई। रागिनी, ओ रागिनी, कहाँ हो बेटी? हरिनाथ जी थके हुए जरूर थे, लेकिन बेटियों के लिए तोहफे लेकर आए थे। पिताजी, आप आ गए, लेकिन आपकी लाडली रागिनी कहाँ है? वही अपने कमरे में आराम कर रही होगी। अरे बेटा, अभी वो छोटी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। पिताजी, मैं भी तो इसी उम्र में सब काम करती थी, मुझे तो कभी इतनी छूट नहीं मिली। पायल भगवती की बेटी थी और उसे हमेशा लगता था कि रागिनी को ज्यादा महत्व मिलता है। माँ बेटी दोनों हरिनाथ से अपनी ही तारीफ करती। अरे आप क्यों चिंता करते हैं, मैं हूं ना, सब संभाल लेती हूँ। रागिनी भी मेरी बेटी जैसी ही है। ये शब्द सुनकर हरिनाथ जी निश्चिंत हो जाते, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। पिताजी, माँ जी मुझसे भी ज्यादा चाह कर रखती है रागिनी को, और घर का सारा काम भी मैं ही करती हूँ। वो तो बस अपने कमरे में बस आराम करती है। कोई नहीं बिटिया, वो भी आपकी ही बहन। आप दोनों बहन अच्छे से रहो, रागिनी भी धीरे धीरे सब सीख जाएगी। सुनिए जी, आप सही कह रहे हो, वो भी धीरे धीरे सब सीख जाएगी। भगवती और पायल दोनों हरिनाथ को ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वे रागिनी से कितनी मोहब्बत करती हों, लेकिन खुलासा कुछ और ही होता है। तभी रागिनी दौड़ती हुई आई। पिताजी, आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ बेटी, और देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। इसमें एक सोने का हार है तेरे लिए। पिताजी, आप मेरे लिए नहीं लाए कुछ? बेटी, तुम्हारे लिए एक चांदी की चैन है। पिताजी, ये बहुत महंगा है, आपको इस हार की क्या जरूरत थी? मेरे लिए भी चैन ही ले आते। तू मेरी लक्ष्मी है, ये तेरे लिए है, संभाल कर रखना। पिताजी, हर बार इसके लिए ही क्यों? मेरे लिए क्या लाए? घर का माहौल बाहर से खुश लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर जलन और दिखावे का खेल चल रहा था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। फिर हरिनाथ जी वापस व्यापार के लिए चले गए। और उनके जाते ही भगवती का असली रूप फिर सामने आ गया। भगवती रागिनी के साथ पहले से ज्यादा कटु व्यवहार करने लगी। वो दिन भर रागिनी को ताने मारती और भला बुरा कहती, लेकिन बेचारी रागिनी सब बातें बर्दाश्त कर लेती। वाह, नौकरानी की औकात नहीं और हार पहनेंगी महारानी। माँ, ये हार पिताजी ने मुझे दिया है। अब ये हार तू नहीं पहनेगी, ये सिर्फ मेरी बेटी पायल पहनेगी। रागिनी चुप रह गई और चुपचाप रसोई में चली गई। अगले दिन घर में हलचल शुरू हो गई। पायल, जरा सीधी खड़ी हो।
आज अगर रिश्ता पक्का हो गया तो किस्मत बदल जाएगी। माँ, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, कोई मना नहीं करेगा। जिस घर में पायल का रिश्ता होने वाला था वो परिवार बहुत अमीर था। उनको चाहिए थी सुंदर लड़की, चेहरे की सुंदर नहीं बल्कि दिल की सुंदर। दोनों माँ बेटी अपने घमंड में चूर थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उधर रागिनी रसोई में खड़ी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। हाथ काम कर रहे थे, लेकिन मन कहीं और था। काश आज पिताजी होते तो शायद मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने को कहते। रागिनी, कहाँ मर गई? चाय तैयार हुई या नहीं? आ रही हूँ माँ, अभी लाई। तभी दरवाजे पर गाड़ी रुकी। ठाकुर साहब अपने बेटे अर्जुन के साथ आए। आइए आइए, आपका स्वागत है। पायल सामने आई, लेकिन अर्जुन की नजरों में वो बात नहीं थी। उसी समय रागिनी चाय लेकर आई। जैसे ही अर्जुन की नजर रागिनी पर पड़ी, वो एक पल के लिए ठहर गया। ये कौन है? अरे ये तो घर में काम करने वाली है। कुछ देर बातचीत हुई, लेकिन अर्जुन का ध्यान बार बार रागिनी पर जा रहा था। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जो मेहनती है, सच्ची है, और वो है रागिनी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन एक बड़े परिवार और पढ़ा हुआ था। वह भगवती का असली रूप कुछ ही देर में समझ गया था। ये क्या मजाक है? आप एक नौकरानी से शादी करेंगे? नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूँ। लायक इंसान खुद नहीं बताता, उसके कर्म बताते हैं, और मैंने सब देख लिया है। उसी समय दरवाजे पर एक आवाज आई। हरिनाथ जी वापस लौट आए थे, और इस बार उन्होंने सब कुछ देख लिया था। सच सामने आ चुका था। आज मुझे सब सच पता चल गया। उन्होंने सब कुछ होते हुए देख लिया था। मैंने जिस पर भरोसा किया वही मेरी बेटी के साथ अन्याय करता रहा, लेकिन अब नहीं। अपने पिता की ये बात सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, माफ कर दे, मैं तेरे दर्द को समझ नहीं पाया। पिताजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। उस दिन सिर्फ एक लड़की को उसका हक नहीं मिला, बल्कि एक सच्चाई सामने आई। जो इंसान चुपचाप सहता है वो कमजोर नहीं होता। उसकी सहनशीलता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से बनते हैं, और जो सच्चा होता है उसे पहचानने वाला कोई ना कोई जरूर मिल जाता है। झूठ और दिखावा कुछ समय तक चलता है, लेकिन सच एक दिन सबके सामने आ ही जाता है।